Good morning, everyone. Introduction to Internet Technologies and HTML course. We are in session 3. We will discussing about block 1 unit 3. Unit 3 is basically based on extranet. Extranet के बारे में हम बात करेंगे. Unit 2 में हमने बात की थी इंट्रानेट के बारे में. हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रानेट, कंपैरिजन ऑफ इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, इंट्रोडक्शन टू VPN. VPN means virtual private network, how VPN works and different types of VPN and their advantages and disadvantages. फर्स्ट हम समझते हैं एक्स्ट्रानेट. अभी हमने दो टर्म्स समझे अभी तक, इंटरनेट, इंट्रानेट और अब आया है एक्स्ट्रानेट. इंटरनेट मीन्स दैट इज़ अ पब्लिकली अवेलेबल. ठीक है, हम कुछ भी टाइप करें हमें वो डेटा मिल जाए, दैट इज़ इंटरनेट. इंट्रानेट का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे फ्लो करनी है, पास करनी है, गेट करनी है. ठीक है, तो वी आर यूजिंग दैट इंट्रानेट नेटवर्क. नाउ इट इज़ एन एक्स्ट्रानेट. वी कैन से दैट एक्स्ट्रानेट इज़ अ कॉम्बिनेशन. वो कॉम्बिनेशन है इंटरनेट और इंट्रानेट का. मीन्स के वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, बट वही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं. ठीक है, कोई दूसरी कंपनी हो सकती है जिससे हमें डेटा कुछ पास करना है या यूज़ करना है उनका डेटा, या हमारा डेटा उनको पास करना है. ठीक है, वो सिनारियो में अब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, मतलब हम जहाँ बैठते हैं, हमारी जहाँ कंपनी है वो वहाँ पर नहीं है. राइट, हमें उनको एक्सेस देना पड़ेगा. राइट, कि हम आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए एक्स्ट्रानेट यूज़ होगा. उसका मतलब कि वो इंटरनेट के थ्रू हमारा डेटा एक्सेस कर पाएंगे. राइट, बट वो डेटा कौन सा होगा? नॉट इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबली अवेलेबल है, बट वो हमारी कंपनी का डेटा है. ठीक है, तो जो बाहर के यूज़र्स है, मतलब बाहर की कंपनीज़ है जो हमारे कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, हम उनको सिर्फ एक्सेस देंगे. ऑथेंटिकेशन मतलब अगर उनका करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है तो ही वो हमारी सिस्टम के अंदर का डेटा देख पाएंगे. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है. ये है लैन. ठीक है, यहाँ पर है ये लैन नेटवर्क. ये पूरा एक कनेक्टेड है. ये है एक्स्ट्रानेट सर्वर. मतलब कि ये ABC कंपनी और XYZ कंपनी, इन्होंने कुछ डेटा की रिक्वेस्ट की है. तो यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू पहले वो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी. यहाँ पर है फायरवॉल. जो फायरवॉल होगा वो प्रिवेंट करेगा अनऑथोराइज्ड एक्सेस. मतलब कि जो कंपनी हमारे पार्टनर्स नहीं है या फेक है, उनको वो एंट्री ही नहीं देगा यहाँ पर हमारे नेटवर्क में. अगर करेक्ट है, ठीक है, अगर करेक्ट है तो वो यहाँ उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी हमारे एक्स्ट्रानेट सर्वर में. एक्स्ट्रानेट सर्वर में हमारी रिक्वेस्ट आने के बाद फायरवॉल के साथ फिर से वो मैच करेगा कि करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद हमारे लेन केबल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी. राइट, एक्स्ट्रानेट हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम और एप्लीकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में होस्ट है, बट वो अवेलेबल है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदों के लिए या तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मतलब डिपेंड कि हमारे जो पार्टनर कंपनी है उनके सारे बंदों को ये ज़रूरत है हमारे डेटा की, या सिर्फ मैनेजर या उन लोगों को ज़रूरत है. सिंपल ऑथेंटिकेशन. दो ऑथेंटिकेशन है कि सिंपल अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हुआ तो दैट इज़ एन यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन. एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मीन्स दैट इज़ अ ऑथेंटिकेशन वाया सर्टिफिकेट. मीन्स अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन की अगर दूसरे वे में, तो हम कह सकते हैं कि डबल लेयर ऑथेंटिकेशन. जैसे कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, देन आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, और जो OTP आए वो एंटर करना है आपको, तो ही आपका रजिस्टर होगा, मतलब लॉगिन होगा. राइट, तो हम उसको एक टाइप से स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं. दूसरा, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ HTTPS. अभी HTTPS का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर.
मतलब कि जब हम इंटरनली वर्क करते हैं तो इट इज़ ओके कि HTTP हम यूज़ करें, कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बट जब बाहर के ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के थ्रू हमारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो इट इज़ रिक्वायर कि हम प्रोटोकॉल सिक्योर वाला यूज़ करें। एक्स्ट्रानेट जो है वो इंट्रानेट भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, बट हम बोल सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम एक सप्लीमेंट्री थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कि द क्लाइंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, उसके पार्टनर्स, उनके सब्सिडरीज जो है उनको एक्सेस करना है हमारे कंप्यूटर का कुछ डेटा, ठीक है, तो वो थ्रू अ वेब इंटरफेस वो एक्सेस कर पाएंगे। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्स्ट्रानेट की। जो यूज़र्स है वो आउटसाइडर्स है, राइट, तो डायरेक्टली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं। जो ओनर है हमारे सिस्टम का, अगर वो एक्सेस ग्रांट करता है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन को, ये बंदे को देना है, सिर्फ उन्हीं को हम उन्हीं को सिर्फ क्या होगा, एक्सेस होगा। सिक्योर एक्स्ट्रानेट्स, सिक्योर एक्स्ट्रानेट्स मतलब कि जो हमने देखा चार्ट में फायरवॉल है, राइट, वो सारी चीज़ें, तो वो सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम एक्स्ट्रानेट प्रोवाइड करेंगे। हम आगे एक टॉपिक देखेंगे VPN, जिसमें हम डिफरेंट तरह से कैसे एक्स्ट्रानेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। एक्स्ट्रानेट एप्लीकेशंस जो है वो वेब सर्वर पर होस्टेड होती है, और जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं या जो बंदे हैं वो वेब ब्राउज़र के थ्रू वो एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं। अभी हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। स्पीड, इंट्रानेट की स्पीड फास्टर है क्योंकि वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है। एक्स्ट्रानेट की थोड़ी स्लो है क्योंकि उसमें डिफरेंट फेज है कि यहाँ से पास होगा, सिक्योर है, ऑथेंटिकेट है या नहीं, और वो सारे सिनारियों में वो थोड़ा स्लोअर है। सिस्टम कॉस्ट, इंट्रानेट लेस एक्सपेंसिव है और एक्स्ट्रानेट एक्सपेंसिव है। कॉस्ट इकोनॉमिकल है इंट्रानेट का और एक्स्ट्रानेट का ज़्यादा है कॉस्ट। जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, टाइप उसका जो इंट्रानेट में है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो रोज़ बरोज़ की चीज़ें जो फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ में आती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो जैसे कि रोज़ का सेलिंग कितना हुआ, ठीक है, रोज़ के ऑर्डर्स कितना आए, वो सारे सिनारियों में हम इंट्रानेट यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रानेट, अगर बाहर की कोई कंपनी, जैसे कि डिलीवरी कंपनी को हमने डेटा दिया है कि आपको इतना ये डिलीवर करना है, तो वो डिलीवरी वाला जो कंपनी है वो हमारे डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है, तो हम उसको सारा डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ इतना डेटा प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये जगह से ये जगह पर ये चीज़ पहुंचानी है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंट्रानेट में थोड़ी हाई कॉन्फिडेंशियलिटी है और एक्स्ट्रानेट में थोड़ी लो है। सिक्योरिटी, इसके सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी है क्योंकि सिर्फ इंटरनल यूज़र यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो है एक्सटर्नल वेबसाइट यूज़ करती है लॉगिन पासवर्ड के थ्रू, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, एंड वी नीड टू टेकन केयर ऑफ दैट कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन ना आ जाए। सिस्टम फेलियर, कि सिस्टम अवेलेबिलिटी होती है कि अगर मॉनिटर कर रहे हैं इंट्रानेट के जो बंदे होते हैं, मतलब सिस्टम के जो बंदे होते हैं आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं, और वो इजीली हम अवेलेबल मतलब डेटा गेट कर सकते हैं थोड़े टाइम में, अगर लो भी होता है। अगर एक्स्ट्रानेट में अनप्रेडिक्टेबल है कि मतलब अगर सिस्टम डाउन हुई, कि थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हुई, तो हमारा पूरा थोड़ा बिजनेस लो जा सकता है। एक्सरसाइज देखते हैं हम। डैश इज अ एक्सटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड, एक्स्ट्रानेट इज रिकमेंडेड यूज फॉर ऑल वेब पेजेस। ये सारा हमने डिस्कस किया है। आई होप यू आर एबल टू आंसर इट। I'll give you 2 minutes. Extranet is a rather a system providing. Which type of system providing? And an extranet is therefore a nor on site. Combination किन दोनों चीज़ों का है? Let's see the answers. The answer is extranet, right? It is an extension.
that is a recommended use for all web pages as we discuss HTTPS hypertext transfer protocol secure, वो है सप्लीमेंट्री थिंग। एक्स्ट्रानेट जो है वो इंटरनेट और इंट्रानेट का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं वीपीएन। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वो बेसिकली जो है नेटवर्क कनेक्शन है बिटवीन अ पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक मतलब इंटरनेट, प्राइवेट मतलब कंपनी के अंदर जो नेटवर्क हम अवेलेबल है वो, ठीक है। इसका काम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कि लोकली प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क तक, मतलब रिमोट लोकेशन पर जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेटा पास करना है थ्रू अ सिक्योर चैनल, मतलब एक सिक्योर चैनल से कि आपका डेटा कहीं और मिसप्लेस ना हो जाए, ऑथोराइज्ड जो है वही बंदों को जाए, राइट, आपका डेटा लीक ना हो जाए। सबसे पहले अर्ली 1990s में ये यूज़ हुआ था दो डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ। पहला था ट्रांसपेरेंट मोड और सेकेंड था टनल मोड। ट्रांसपेरेंट मोड जो है वो रिमोट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और जो टनल मोड है वो लोकल नेटवर्क यूज़ करता है। वर्चुअल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, जैसे कि आपके जो ब्रांच ऑफिसेज है, टेलीकम्यूटिंग वर्कर्स है, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है, सारा अलग अलग है बट कंपनी एक है, तो वो सिनारियो में हमें वीपीएन वर्क करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं हम कि वीपीएन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे इंटरनल नेटवर्क है, राइट, ये है आपका इंटरनल नेटवर्क, ये है फायर वॉल विथ वीपीएन, ठीक है। अब यहाँ पर है दो फॉर एग्जांपल कंपनी कि ये है ए और बी। जैसे कि यहाँ पर एक्सेस किया इंटरनेट के थ्रू उसने डेटा, बट वो अनऑथोराइज्ड होस्ट है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा हमारा डेटा। बट यहाँ पर ऑथोराइज्ड होस्ट है वीपीएन क्लाइंट के साथ कि भाई कौन सा डेटा कौन सी चैनल से आएगा, ये सारा सिनारियो है, ऑथोराइजेशन, इंक्रिप्शन, तो वो सिनारियो में ये हमारा डेटा एक्सेस कर पाएगा। दो चीज़ें हैं, ऑथोराइजेशन और इंक्रिप्शन। VPN में ऑथोराइजेशन एंश्योर्स दैट ओनली ट्रस्टेड होस्ट कैन गेन नेटवर्क एक्सेस, मतलब करेक्ट यूज़र है या नहीं है, जो कंप्यूटर से उसने लॉगिन किया है वो कंप्यूटर हमारी लिस्ट में लिस्ट है या नहीं है, वो जो क्रेडेंशियल डाल रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है, वो सिनारियो में ही हम उसको एक्सेस देंगे। इनक्रिप्शन मतलब कि जो उसने रिक्वेस्ट की है जो डेटा की, तो हम वो डेटा उसको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब कि डेटा हमारा लीक ना हो जाए, राइट, वो सिनारियो में हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे पैकेट्स बना के और इनक्रिप्टेड फॉर्म में। एक्सरसाइज देखते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज बेसिकली अ कनेक्शन दैट इज अ नेटवर्क, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और नन ऑफ दिस। I hope you will know the answer. VPN was first used in the early, then transparent mode is used in technology, which technology, and tunnel mode is used in which network. Let's see your answers. The first answer is a network, second 1990s, transparent mode is used in remote technology, and tunnel mode is used in a local network. Let's see a different types of VPN, virtual private network, okay. virtual private network के यहाँ पे दूसरे डिफरेंट टाइप्स है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कौन सा VPN, जो भी आपको VPN यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। VPN का मतलब आपको पता है कि इनक्रिप्टेड कनेक्शन है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, मतलब इंटरनेट के थ्रू उनको एक्सेस चाहिए वो सिनारियो में, ठीक है। पहला है साइट टू साइट VPN। अभी साइट टू साइट VPN का मीनिंग क्या होता है कि इट बिटवीन टू साइट्स एंड इनक्रिप्ट्स ऑल ट्रैफिक, उनके जो ट्रैफिक होता है, मतलब ये साइट का दूसरी साइट का वो मैनेज करते हैं इंटरनली, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइट टू साइट VPN, दैट इज वन इज अ पॉलिसी बेस्ड। पॉलिसी बेस्ड का मतलब होता है कि जहाँ से रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है,
वो कंप्यूटर, वो लिस्ट, वो उनका जो एड्रेस है वो हमारी लिस्ट में, एक्सेस लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो ही हम उसको रिमोट जो एक्सेस कर रहा है उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे। राउटेड मतलब जो ट्रैफिक है जिसने एक्सेस किया है वो देखेगा कहाँ ट्रैफिक कम है, और थ्रू अ इनक्रिप्टेड टनल वो जो रिमोट हमारा यूज़र है उसको डेटा प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है डायनामिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, ये है वन टाइप ऑफ राउटिंग टेक्निक है, ठीक है। हम इसको हब एंड स्पोक भी बोलते हैं। मतलब ये वीपीएन नेटवर्क है मल्टीपल साइट के साथ, बट विदाउट हैविंग स्टेटिकली कन्फिगर। मतलब हमने पहले से लिस्ट नहीं किया है कि ये कंपनी, ये कंप्यूटर एक्सेस है या नहीं, या सिनारियो। मतलब कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है, हब एंड स्पोक है कि जहाँ से रिक्वेस्ट की है तो वहाँ पर उसको डेटा पहुँचाना है विदाउट दैट कंप्यूटर लिस्टेड है या नहीं है, ठीक है। टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू गो थ्रू दैट हब। मतलब वो हब का क्या एड्रेस है, क्या कहाँ लिस्ट है, कहाँ से एक्सेसिबल है, वो सब सिनारियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। नेक्स्ट इट इज़ अ क्लाइंट वीपीएन। वो है इनक्रिप्टेड कनेक्शन फ्रॉम वन डिवाइस टूवर्ड्स अ वीपीएन राउटर। मतलब कि एक रिमोट डिवाइस है, ठीक है, उसके पीछे एक हमारा लोकल सबनेट है कि जैसे कि अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो वो चीज़ों का मतलब जो भी ब्राउज़र या जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है वो पहले से आपके कॉन्फ़िगर होना चाहिए। मतलब आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए तो ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे वीपीएन के थ्रू। मतलब डेटा डायनेमिकली आएगा बट वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट SSL VPN, वो सेम है क्लाइंट VPN जैसा, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपको पहले से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ सिक्योर सॉकेट लेयर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वेब ब्राउज़र के थ्रू आप वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वीपीएन सर्विस जो है आपके रियल आईपी एड्रेस को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। मतलब उस पर एक मास्क लगा देता है, ठीक है, और फिर आप जो भी एक्सेस करते हो वो एक्सेस कर कर आपको डेटा ला कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका डेटा हैकर से बच जाता है कि आपके सिस्टम का डायरेक्टली एक्सेस उसको नहीं होता, ठीक है। जो आपके आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी पता नहीं होता कि आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है। और ज़्यादातर जो गेमिंग होती है, वीडियो गेम्स, जहाँ पर कुछ आईपी को बैन कर दिया जाता है वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर जब आपको कुछ डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, राइट, तो रियल आईपी एड्रेस आपका नहीं दिखेगा, तो वीपीएन के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आपको एयरलाइन कंपनीज जो है वो कि आपने ये जियोग्राफिकल एरिया से किया है ना तो आपका चार्जेस हाई लेगी, तो वीपीएन क्या कर देता है, वो जियोग्राफिकल एरिया को हाइड कर देता है। मतलब कि वो आपका आईडी को हाइड कर देता है, आईपी एड्रेस को, तो आप इजीली उसका बेनिफिट ले सकते हो। डिसएडवांटेजेस, वीपीएन सर्विसेज जो होती है वो मनी ज़्यादा लेती है। वीपीएन जो होता है दे डोंट वर्क राइट एंड इंडेंजर योर डेटा। मतलब अगर आप उसमें जाते हो सस्ते वाले में, राइट, फ्री वाले में, तो वो प्रॉपरली आपका वर्क नहीं करेगा। सारे डिवाइसेस और नेटिवली सपोर्ट वीपीएन एप्लीकेशंस, तो आपको मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा कभी कभी। उसकी ऑनलाइन स्पीड थोड़ी कम होती है बिकॉज वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, फायरवॉल एंड सो ऑन उसके लिए। और कुछ वीपीएन क्या करते हैं कि आपका लॉग रखते हैं, मतलब कौन से यूज़र ने किया है वो सिनारियो में, तो आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी डेंजर में आ जाती है। एक एक्सरसाइज करते हैं, ए इज़ एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, तो क्या आएगा। और सेकेंड है S2S VPN मीन्स the answers are virtual private network and site to site virtual private network. I hope you all understand this session. Thank you so much everyone.